हर सफर की शुरुआत एक सपने से होती है, एक चाहत की कहीं दूर जाना है, जहाँ से प्रकृति हो और हम हो। आज हम निकल रहे हैं फतेहपुर से एक ऐसे सफर पर जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलेगी। हमारे सामने होगा क्यूटी की वादियों का शानदार नज़ारा, चचई के जंगल एवं पूर्वा जलप्रपात से गिरती हुई जलधाराओं की मधुर ध्वनि, जो मध्य प्रदेश के अद्भुत प्राकृतिक गहने हैं। दोस्तों, मैं द्वाबे वाला छोरा आज आपको लेकर चल रहा हूँ प्राकृत स्थान पर, जहाँ पर हमारा हृदय मंत्र मुग्ध हो जाएगा। देखते हैं सफर की असली खूबसूरती रास्तों में होती है। इस जंगल में हर तरफ जीवन की झलक है। यहाँ के पेड़ मानो हमें सदियों पुरानी कहानियां सुना रहे हैं। हर मोड़ पर हमें कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं पे गहरी खाई है तो कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द्वाबे वाले छोरे में। और आज हम पहुंच चुके हैं रीवा के एक वाटरफॉल में, जिसे हम क्यूटी फॉल के नाम से जानते हैं। प्रयागराज से बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको तमाम जानकारियां मिलेंगी कि कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें घूमनी है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं नदी के ऊपर। यही नदी आगे चल के झरना बनाती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ झरने को देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग झरना देखने। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूटी फॉल। मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो चुका है। यहाँ की वादियों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ का ही वासी हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, यहाँ के नज़ारों को देखते हैं। क्यूटी की सुंदरता को निहारना बहुत ही सुखद व आंखों को सुकून देने वाला है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी खाइयां, बहती हुई नदियों का पानी। जैसे जैसे हम क्यूटी वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे प्रकृति हमें और अपने करीब बुला रही है। पानी की चमक और ठंडक हमें अपनी ओर खींच रही है। ये जगह बस महसूस करने के लिए बनी हुई है। कुछ पल बस बैठकर पानी में पैर डालकर इस ठंडक को महसूस करना, खुद से जुड़ना, ये सब कुछ इस जगह की खासियत है। हर एक क्षण हमारे दिल में बसा जा रहा है। ये वो पल है जो हमेशा के लिए यादों में कैद हो जाएंगे। लगभग 98 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। क्यूटी झरने के पीछे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ सदियों पहले संत मुनियों ने तप किया था। यह झरना हर बारिश के मौसम में अपनी पूरी रौनक में होता है, जैसे कि प्रकृति का खुद का नृत्य हो रहा हो। कहते हैं कि यह झरना बरसों पुराना है और इसकी जलधारा इतनी शुद्ध है कि यहाँ हर इंसान का मन एक नए सिरे से जन्म लेता है। ये झरना प्रकृति की शांति और शक्ति का अनोखा संगम है। यहाँ की ठंडी हवा, पानी की बूंदों की ताजगी और हरियाली दिल को सुकून देती है। क्यूटी की खास बात यह है कि इसके आसपास का वातावरण इतना शांत है कि आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, क्यूटी वाटरफॉल का नज़ारा बहुत ही शानदार था। यहाँ देख करके हृदय में एकदम से शांति आ गई है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी मन को लुभाने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों प्रकृति की गोद में एक और झरना जहाँ पे बह रहा है, वो पूर्वा वाटरफॉल की ओर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पूर्वा। दोस्तों, क्यूटी वाटरफॉल से 20 मिनट की दूरी पर स्थित चचई झरने की ओर चल रहे हैं और उसी रास्ते में 12 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वा वाटरफॉल भी स्थित है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चचई वाटरफॉल को निहारने के लिए। दोस्तों, हम लोग क्यूटी वाटरफॉल से निकल करके अब आ चुके हैं चचई वाटरफॉल में। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं चचई वाटरफॉल में। यहाँ पर पानी का फ्लो तो अभी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बिजली के लिए बांध बनाया जाता है। उसकी वजह से पानी का फ्लो यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं और इसके बाद चलते हैं आगे पूर्वा वाटरफॉल के लिए। हम आ पहुंचे हैं चचई जलप्रपात पर, जहां पानी 130 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। चचई नाम शायद इस इलाके की स्थानीय भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है गरजता हुआ पानी। बरसात के मौसम में इसका पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो ऐसा महसूस होता है मानो धरती कांप उठी हो। यह झरना बाढ़ सागर डैम से आता है। इसकी शक्ति इतनी विशाल हो जाती है बरसात के मौसम में कि इसके पानी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। हमारी आज की आखिरी मंजिल है पूर्वा जलप्रपात। तो चलिए चलते हैं पूर्वा जलप्रपात को देखने के लिए।
पूर्वा झरने के पास की चट्टानें और झरनों का गहरा कुंड इसे एक प्राचीन व रहस्यमयी स्थल बनाता है। कहते हैं यह स्थान आध्यात्मिक स्थान भी है, जहां ध्यान करने का एक विशेष अनुभव है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ की हर बूंद जैसे सीधे हृदय से जुड़ जाती है। पहुंच चुके हैं पूर्वा वाटरफॉल पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूर्वा वाटरफॉल है। और दोस्तों, सबसे पहले हमने जैसे कि क्यूटी वाटरफॉल का विज़िट किया, और इसके बाद हमने दूसरा चचाई वाटरफॉल देखा, और तीसरा हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पूर्वा वाटरफॉल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, ये सिर्फ कहने के लिए एक वाटरफॉल नहीं है। यहाँ पर आकर के प्रकृति से ऐसा जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कि आप महसूस कर सकते हैं यहाँ से गिरते हुए झरने की ये कलकल करती हुई आवाज़, जो ये आपको इतना मंत्रमुग्ध कर देगी, आपको प्रकृति के साथ इतना जोड़ देगी, मानो आप यहाँ पर सदैव ही बस जाने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन शानदार नज़ारों को यहीं पे देखते हैं, और इसके बाद चलते हैं अपनी यात्रा में आगे की ओर। दोस्तों, ये है पूर्वा जलप्रपात। 300 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना मानो धरती को आलिंगन कर रहा हो। कहते हैं इसकी धारा का रंग बदलता है, कभी नीला कभी हरा। इस झरने के पास की शांति और इसके विशाल आकार को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत इसी जगह पर दिखाई है। दोस्तों, यहाँ पर पानी की छींटें आकर के हमारे ऊपर पड़ रही हैं। कितना अच्छा अनुभव यहाँ पर हो रहा है। ये ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं, और हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। पूर्वा वाटरफॉल का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। दूर से ही उसकी विशालता नज़र आती है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, पानी की गिरती हुई धाराओं का भव्य दृश्य सामने होता है। एक ऐसा नज़ारा जिसे देखने के बाद सब कुछ फीका सा लगने लगता है। ये झरना, ये ऊंचाई, ये चारों तरफ का माहौल, यहाँ पर आकर हम जैसे खुद को भूल गए हैं। नेचर का जादू ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, ये मेरे पीछे का नज़ारा है, इसे पूर्वा वाटरफॉल कहते हैं। पूर्वा वाटरफॉल का नज़ारा वाकई में अद्भुत है। दूर से ही उसकी विशालता नज़र आती है। जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, पानी की गिरती हुई धाराओं का भव्य दृश्य सामने होता है। एक ऐसा नज़ारा जिसे देखने के बाद सब कुछ फीका सा लगने लगता है। ये झरना, ये ऊंचाई, ये चारों तरफ का माहौल, यहाँ पर आकर हम जैसे खुद को भूल गए हैं। नेचर का जादू ही कुछ ऐसा है। हमारी यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, पर इन झरनों का संगीत हमेशा हमारे दिल में बसा रहेगा। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द्वाबे वाला छोरा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे प्रकृति के किसी और खूबसूरत नज़ारे के साथ।